एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे मुनिवर, मेरे इस दुष्ट मन ने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया है। मैं ना चाहते हुए भी ऐसी आदतें अपना चुका हूँ जो मेरे जीवन में दुख भर रही है। मैं क्या करूँ? वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बनते कृपया इस मन को गाली मत दो, क्योंकि इस मन से बहुमूल्य हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं। यह ईश्वर के द्वारा दी गई सबसे अच्छी वस्तु है जो तुम्हें मिली है। इसी मन से तुम चाहो तो संसार में उजल जाओ और इसी मन से तुम चाहो तो संसार में सुलझ जाओ, इसलिए इसे दुरुस्त ना कहो। वे व्यक्ति पूछता है कि हे मुनिवर, फिर ये मन मुझे हर जगह भटकाता क्यों रहता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ये मन तुम्हें नहीं भटकाता, बल्कि तुम खुद भटकना चाहते हो। ये तो केवल तुम्हारा साथ निभाता है। अगर तुम चोरी करोगे तो ये तुम्हें चोरी के उपाय बताएगा, और अगर तुम दान करोगे तो ये तुम्हें दान के उपाय बताएगा। तुम जो भी करोगे ये तुम्हारी उसमें सहायता करेगा, क्योंकि यह मन तुम्हारा गुलाम है। वह व्यक्ति पूछता है, फिर ये मन मुझे वैशाली की तरफ क्यों खींचता है? क्यों ये मन मुझे नशे की तरफ खींचता है? बुद्ध भिक्षु ने कहा, क्योंकि तुमने अपने आप को इससे अलग कर लिया, क्योंकि तुम मान चुके हो कि इस सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं, सारी गलती मन की है। और जब गलती किसी और की हो तुम उसमें कर भी क्या सकते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि करवाने वाला कोई और है, इसलिए तुम हर वो काम करते हो जो बाद में तुम्हें दुख देता है। तुम्हें ये समझना चाहिए कि मन तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, बल्कि तुम इसे हर जगह लेकर जाते हो। ये मन तुम्हारी परछाई के जैसा है, तुम जहाँ जाते हो ये तुम्हारे साथ साथ जाता है। क्या किसी की परछाई उसे कहीं ले जा सकती है? नहीं ना। इसलिए अपने मन को दोष मत दो, बल्कि मन तो तुम्हारा परम सेवक है जो तुम्हारा हर आदेश मानने को तैयार है। तुम क्रोध करते हो तो मन क्रोध करता है, तुम घृणा करते हो तो मन घृणा करता है, तुम प्रेम करते हो तो मन प्रेम करता है, तुम दया करते हो तो मन दया करता है। इसलिए मन तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, बल्कि जब तुम खुद ही कहीं जाना चाहते हो तो मन वहाँ तुम्हारा सहयोग करने के लिए जाता है। मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता। वह व्यक्ति पूछता है, क्षमा करें मुनिवर, परंतु मैं कोई बुरा काम क्यों करना चाहूँगा? बुद्ध भिक्षु ने कहा, सुख के लालच में जब तुम वैशाली जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें वहाँ सुख मिलेगा। जब तुम नशा करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें इससे सुख मिलेगा, परंतु हर बार तुम्हारे हाथ दुखी लगता है। इसलिए तुम मेरे पास आए हो। और क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि तुम्हारे मन ने तुम्हें मेरे पास आने से रोका नहीं? अगर तुम्हारा मन बुरा होता तो क्या ये तुम्हें मेरे पास आने देता? क्या ये तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनता? लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यह वही करता है जो तुम इससे करवाना चाहते हो। और कुछ चीज़ें तुम जानबूझकर करवाते हो और कुछ चीज़ें अनजाने में हो जाती है। बनते, अगर तुम इस मन को असंबद्ध कहने की बजाय इसे समझने का प्रयास करो, और जब तुम इसे समझ जाओगे तो तुम चाहकर भी इसे गाली नहीं दे सकोगे। फिर वह व्यक्ति पूछता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे इन बुरी आदतों को छोड़ूं जो मेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी है? क्योंकि मैंने हर प्रयास करके देख लिया, मैंने कस्में तक खा ली, परंतु ये आदत नहीं छूट रही। बुद्ध भिक्षु ने कहा, अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी बुरी आदतें नहीं छूट रही तो इन्हें छोड़ने का प्रयास करना छोड़ दो और एक नई आदत बनाओ। वो आदत है ध्यान करने की आदत। एक बार इस आदत को अपनाने के बाद चाहे कोई आदत छूटे या ना छूटे, परंतु तुम इसे मत छोड़ना, क्योंकि यह एक ऐसी आदत है जो तुम्हें इस काबिल बना सकती है कि तुम अपने मन को समझ सको, इन बुरी आदत के कारण और निवारण को समझ सको। तो ये चिंता करनी छोड़ दो कि जीवन में कुछ गलत है, बस कुछ सही करने के लिए तैयार हो जाओ और इसी सही को करने के लिए पूरा समर्थन लगा दो।